नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं एक और बेहतरीन सीरीज दोस्तों जो आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप एग्जामिनेशन ग्रुप डी, एमटीएस एंड जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन लगभग इक्वल नंबर के तीनों में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में 30 नंबर पूछा जाता है, लेकिन एमटीएस में आपका 25 नंबर और जीडी में 25 नंबर। तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को दोस्तों सेट किया गया है। जैसे आपके एग्जामिनेशन में जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको मैं इंक्लूड करूंगा। करंट अफेयर एकदम नवीनतम होगा इस पार्ट में, तो एकदम ध्यान से पूरे सेट को लगाइएगा, मजा आएगा। और मैं आपको मैक्सिमम रिवीजन कराता हूँ, लिमिटेड टाइम है तो कोशिश वही रहेगी कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर करके प्रैक्टिस पूरी कराया जाए। तो 40 क्वेश्चन का सीरीज का पहला भाग है, इस पे आप सभी की प्रतिक्रिया चाहिए। तो आप लोग प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है, और डेली में इसे कंटिन्यू करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर रोज ये मिलने वाला है। इसका पहला भाग है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं अपने साथ बहुत सारे ऐसे टॉप एजुकेटर हैं जिनके साथ कोर्सेज में ले आ रहा हूँ। तो अपकमिंग 13 अक्टूबर से कुछ कोर्सेज आ रहे हैं। जैसे दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है। आप एनटीपीसी अगर ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिए मेरे साथ बाकी जो टॉप एजुकेटर हैं ये बैच ला रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। एक बैच और आपका एकलव्य बैच है, ये भी देखिए 13 से आ रहा है। तो बैचेज दोस्तों क्या होता है कि आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। कंट्री के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। और एक बहुत ही बेहतरीन सी फीचर ऐड हुई है, अगर आपको क्लास के दौरान कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप रेज हैंड करके डायरेक्ट एजुकेटर से पूछ सकते हैं ऑडियो के माध्यम से। जैसे हम लोग ऑफलाइन में पूछते हैं तो ऑफलाइन से बेटर है, आप घर में बस बटन दबाइए और एजुकेटर आपसे बात कर सकेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं। आप अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप देखिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 3000 का है इसमें, लेकिन आप ओजे 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन पूरे अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाके आप ले सकते हैं। आप अकेडमी में एसएससी, रेलवे, बैंक किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेके इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज के सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस का पहला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस हम लोग प्रत्येक 4 फरवरी को मनाते हैं, आपको पता है, बी इज राइट। और आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों, फरवरी के महीने में 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी दोस्तों वेटलैंड्स दिवस मनाते हैं ना, आंध्र भूमि, इसको हम लोग रामसर साइट कहते हैं। हमारे भारत में रामसर साइट दोस्तों कितने हैं? टोटल 46 रामसर साइट हैं। आप लोग बोलेंगे सर ये तो पहले 42 था। जी हाँ, पहले 42 था, लेकिन 2021 में दोस्तों ये 4 नए ऐड हो गए हैं। तो दोस्तों अब टोटल हो गए हैं 46। जैसे यूनेस्को के धरोहर में आपका धौलावीरा और जगन्नाथ टेम्पल जो ऐड हुआ है, तो पहले 38 हुआ करते थे यूनेस्को के धरोहर, प्लस 2 और जुड़ गए तो अब आपके 40 हो गए। इसको भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों 1 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जी हाँ, कोस्ट गार्ड दिवस 1 फरवरी को। अब देखिए 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? एयरफोर्स दिवस। एंड 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए से आपका जो 1 फरवरी है, 1 फरवरी के जो हेड है मतलब कि कोस्ट गार्ड के, तो कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। 15 जनवरी दोस्तों मतलब आर्मी दिवस के हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। एंड 8 अक्टूबर के दोस्तों विवेक शर्मा, अभी नए चेंज हुए हैं, याद रखेंगे। एंड नेवी के दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें मैं बताऊंगा, रिवीजन कराता रहूंगा, ध्यान से पूरे प्रश्न को लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इंपॉर्टेंट डे से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ये हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 15 मार्च को, ठीक है, सी इज राइट। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों कि आपका 20 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों खुशहाली दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पीनेस इंग्लिश में। और इसमें भारत की पूरी दुनिया में इंडेक्स है 139, इंडेक्स से भी क्वेश्चन बनता है। और इसी दिन दोस्तों मार्च के महीने में हम गोरैया दिवस मनाते हैं। मार्च में और भी बहुत सारे दिवस हैं। जैसे अगर हम कहें कि मार्च में आपका जो कि शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च को ही दी गई थी, 23 मार्च सन 1931 को दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं। एंड बिहार राज्य के सीएम का नाम को पता है, नीतीश कुमार है। गवर्नर का नाम दोस्तों पता है आपको, ये है फागू चौहान। एंड दोस्तों यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? संजय करोल। लेकिन संजय करोल रिसेंटली चेंज हुए हैं कि नहीं हुए, कमेंट करके बताइए। आगे क्वेश्चन करते हैं। मेघालय की राजधानी दोस्तों कहाँ पे है? मेघधन आलय, मेघों का जहां पे दोस्तों घर होता है। तो शिलोंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ के दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन है सीएम ना, तो दोस्तों सीएम जो है यहाँ पे कारनाट संगमा है। एंड मेघालय में ही दोस्तों जो गवर्नर है, जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया, तो वहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो अभी भी इसी राज्य के गवर्नर हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों जो किसका मिश्र धातु? तो स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु माना जाता है, डी इज राइट।
पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रंग बनाने वाले महिला खिलाड़ी दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? तो सबसे ज्यादा रंग बनाने वाली दोस्तों महिला खिलाड़ी जो है ये है मिताली राज ना, याद रखिएगा इसको, जो भारतीय वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट की कैप्टन भी है। T20 में इन्होंने रिसेंटली 2000 रन कंप्लीट किए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि T20 के कैप्टन कौन है, तो स्मृति मंधाना, याद रखेंगे। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों विजेता है आपकी तमिलनाडु। डी इज राइट। तमिलनाडु के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए, इजी है, बता देंगे कौन है, नए बने हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नए बने हैं वो हैं एमके स्टालिन। एंड गवर्नर का नाम, तो रिसेंटली गवर्नर चेंज हुए हैं आर.एन. रवि, जो पुराने वाले थे वो पंजाब चले गए, मतलब बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ का देखिए लोकसभा सीट आपका 39 है, राज्यसभा की सीट जो तमिलनाडु में है वो है आपका 18, एंड 234 यहाँ की विधानसभा सीट है तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आपको पता है, योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत। मुंबई महाराष्ट्र मतलब उद्धव ठाकरे इसके सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मार्च के महीने आपको पता है कि हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, और ऐसे प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग को कमेंट करके सभी लोग को बताना है कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके। 8वां क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक क्वेश्चन रिसेंटली बना है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप का कौन सा आइलैंड जो है इनके नाम, कौन सा द्वीप है जो इनके नाम पे चेंज किया गया है? तो रॉस द्वीप का नाम चेंज किया गया है इनके ही नाम पे। एंड व्हीलर द्वीप का नाम दोस्तों चेंज किया गया है अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे, तो ये भी याद रखेंगे। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, देखिए यहाँ पे लाल बाल पाल वाला आता है, तो यहाँ पे इसको भी आपको पता ही है यहाँ पे। एंड दोस्तों लाला लाजपत राय, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? अगर आप लगातार क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। अगला देखते हैं, कंदमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, ये किसके पास है, मतलब कौन से राज्य में है? दोस्तों कंदमाल हल्दी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में, ठीक है, ए इज राइट। एंड उड़ीसा के सीएम का नाम आपको पता होगा कौन है दोस्तों, ये है नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम पता होगा दोस्तों, ये है आपके गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों अगर अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों एस मुरलीधर, याद रखेंगे यहाँ पे। उड़ीसा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न आता है कोणार्क से, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। चिल्का लेक कहाँ पे है, यहीं पे है। पुरी जगन्नाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पे है, यहीं पे है। 2023 में दोस्तों अपकमिंग आपका हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इसके लिए स्टेडियम बन रहा है, वो कौन सा स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में? दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है। दोस्तों D2O जानते होंगे आप लोग, भारी जल, इसका उत्पादन जो होता है नाभिकीय रिएक्टर मंदर का काम करता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है भारत में? तो तलचर में होता है, जो कि ये भी आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह हैं, असम के दोस्तों अभी चेंज हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, एंड पश्चिम बंगाल के ममता दीदी। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैक्सिमम रिवीजन हो, आपका समय बिल्कुल भी नुकसान न जाए। आप लोग दोस्तों बस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो मेरे लिए आपका प्यार है और मेरे लिए बहुत जरूरी, मुझे जानना कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस प्रकार क्लासेस अच्छी लगती हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको डेली जो क्लासेस हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी मिस मत कीजिए। अगर आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स वीक है तो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा पूरी मेहनत करके। अगला क्वेश्चन, कितने राज्य दोस्तों म्यांमार से सीमा बनाते हैं? बहुत ईजी, हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार के अलावा दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है आपका नेपाल, जिसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? 1751। हमारा पड़ोसी देश दोस्तों चाइना, जो कि कोरोना है, इसके साथ दोस्तों हमारा सीमा रेखा है 1488। हमारा पड़ोसी देश दोस्तों अफगानिस्तान, जिसमें थोड़ा संकट चल रहा है, इसका सबसे कम है दोस्तों 106 किलोमीटर का। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा है दोस्तों 4096 किलोमीटर का। अच्छा म्यांमार मैंने बताया ही नहीं, तो म्यांमार का दोस्तों हो जाएगा 1643 किलोमीटर का। इसके अलावा दोस्तों हमारा पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान का देखिए 33-23 किलोमीटर का जो कि सीमा रेखा है। और एक आपका कौन सा राज्य रह गया? तो एक राज्य दोस्तों आपका रह गया पाकिस्तान, सॉरी हो गया, सारे हो गए ना, रह गया भूटान। हाँ भूटान का देखिए दिमाग से उतर रहा था। तो इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है देखिए 699 किलोमीटर की है। और आपको पता है जो हमारा स्थल सीमा है वो है आपका 15,200। इन सभी को जोड़ देंगे देखिए यही आएगा। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वही है। थल सीमा जो हमारे जलीय सीमा की लंबाई है 6100, पूरा जोड़ देंगे दोस्तों तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा, जब हम अंडमान निकोबार को भी मिला लेंगे तो, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने एक ई बुक बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशली, जिसमें जीके के
70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इनबिल्ड किए हैं इसमें। इससे बाहर आपका टॉपिक जा ही नहीं सकता, जीके क्वेश्चन जा ही नहीं सकते हैं। तो देखिए जितने भी टॉपिक बनते हैं आपके परीक्षाओं में उन सभी को इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया गया है। तो अगर आपका आगामी कोई भी एग्जामिनेशन है, जीडी है, एमटीएस है, ग्रुप डी है, तो आप इसको लेके रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाएंगे। क्योंकि जीके देखिए एवरग्रीन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये आपको ई बुक हमेशा काम देगा, तो आप इसको ले सकते हैं। जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। एंड सेकंड, स्पेशली आपके लिए मैथ का गेस्ट पेपर रेडी किया गया है, 500 क्वेश्चन। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी 500 प्रश्नों को आप लगाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एकदम बहुत ही बेहतरीन टीम ने इस पर काम किया विथ कंप्लीट सोल्यूशन, सारा सोल्यूशन भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए है, गेस्ट पेपर है, आप इसको जरूर लगाइए। एंड थर्ड दोस्तों, साइंस ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आता है, तो विज्ञान के देखिए 1000 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, 1000 से ज्यादा, विथ कंप्लीट डिटेल, प्रश्नों की डिटेल भी दिए गए हैं। ये तीनों ई बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से इसको ले लीजिए अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जातक दोस्तों किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक दोस्तों बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, और 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, याद रखेंगे। इनका जो गृह त्याग है वो महाविनिष्क्रमण कहा गया, और जो इनका डेथ है दोस्तों वो कहा गया महापरिनिर्वाण, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी की राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों शिवाजी के राज्य की राजधानी थी दोस्तों रायगढ़। इनके पुत्र का नाम बहुत बार पूछा है, तो संभाजी याद रखेंगे, याद रखें। इनके गुरु का नाम पूछा है तो रामदास याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसे मिला? तो लॉरियस दो मिला, ये राफेल नडाल को दिया गया स्पोर्ट अवार्ड। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राफेल नडाल का संबंध किस गेम से है? बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे चेस ओपन 2021 के विजेता दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए विश्वनाथन आनंद, तो विश्वनाथन आनंद जो है दोस्तों, ये जो है ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया है। 15वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बहुत दीजिए दोस्तों, ये है आपका एशिया महाद्वीप, और यहीं पे हम लोग रहते हैं। एशिया महाद्वीप दोस्तों, नदी जो है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी दोस्तों 6300 किलोमीटर लंबी जो है आपकी यांगत्सी नदी है, इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ी नदी दोस्तों 6650 किलोमीटर की जो है ये हो जाएगी आपकी 6650 किलोमीटर की जो है ये नील नदी है, जो कि मिस्र की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू किया? एग्जैक्ट डेट इसी टाइप से क्वेश्चन में आ रहा है दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान याद रखेंगे 2 अक्टूबर सन 2014 को लागू किया गया। 18वां क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो स्टार्ट किया गया वो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया। 19वां क्वेश्चन देखिए, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब जितने वीडियो में ला रहा हूँ कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना है, प्रॉमिस कीजिए, एकदम सारा ध्यान से देखेंगे। तेलंगाना इज द राइट आंसर। दोस्तों तेलंगाना को स्टैब्लिश कब किया गया? जब इतना नवीनतम है तो 2 जून 2014 को इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके सीएम दोस्तों कौन है? तो ये है के चंद्रशेखर राव, केसीआर। एंड यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है? तो तमिलिसाई, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? दोस्तों प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब लॉन्च किया गया? जितने भी स्कीमें जो लॉन्च की गई वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 23 सितंबर 2018 को, और मैं आपको बता दूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसके हेड जो है वेंकट रमू है, उसको भी स्टैब्लिश किया गया था 2018 में। 22वां क्वेश्चन देखिए, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? वाह मोदी जी वाह। नमस्ते ट्रंप दोस्तों अहमदाबाद में किया गया। जैसा कि आपको पता है ये किस लिए आए थे दोस्तों, ये आए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन करने, जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इसमें बैठने की व्यवस्था है 1,10,000 लोगों का। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये। अगला, एक्सिस बैंक का दोस्तों पुराना नाम क्या है? दोस्तों एक्सिस बैंक का पुराना नाम जो है यूटीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 किलोग्राम दोस्तों कितने न्यूटन के बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, 1 किलोग्राम दोस्तों 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, H1 वीजा किस देश से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण, तो H1 वीजा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। दोस्तों इसके तत्कालिक 46वें जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है दोस्तों? तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो ये है दोस्तों जो बाइडेन। एंड 49वें नंबर के दोस्तों कौन है? तो ये भारतीय मूल की ही है, कमला हैरिस, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आता है कि भारत के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। एंड बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत जो यूएसए के 16वें जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों वो कौन थे? अब्राहम लिंकन, जिनका नाम बहुत बार आता है, ठीक है।
तो यूएसए का देखिए जो संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको देखिए हम लोग सीनेट कहते हैं या फिर कांग्रेस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जापान वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, डाइट कहते हैं ना। जर्मनी, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया, मतलब आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के, अगला क्वेश्चन था यही, तो 46वें नंबर के थे, मैंने आपको बता दिया। चलिए इनके दो तीन बुक का नाम बताता हूं दोस्तों। एक इनकी बुक है दोस्तों, दिस इज अमेरिका डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अमेरिका डे इन्हीं की बुक है। एक बुक है दोस्तों इनका प्रॉमिस टू कीप, ठीक है, प्रॉमिस टू कीप। एक है दोस्तों आपका इनका प्रॉमिस टू डैड। ये तीनों बुक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, जो बाइडेन के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहां पे थी दोस्तों, 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो थी ऑप्शन बी कराची में। अब कहां पे बताइए, इजी है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक दोस्तों कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम जो लिखा गया ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया। ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, द प्रॉमिस लैंड, मैंने बताया है, नहीं नहीं बताया। प्रॉमिस लैंड दोस्तों, प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस टू डैड, ये है तत्कालिक जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, लेकिन द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया। अच्छा, जो चलिए 49वीं जो है यहाँ पे कमला हैरिस, इनके भी बुक का नाम आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है आपका स्मार्ट ऑन क्राइम, क्या है, स्मार्ट ऑन क्राइम, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर करना, मुझे इसी से आइडिया लगेगा कि कितने लोग क्लासेस ये वाला पसंद आया, और मैं डेली बेसिस पे को कंटिन्यू रखूंगा टिल द एग्जामिनेशन, जब तक एग्जामिनेशन चलेंगे तब तक आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। पहला गैर क्वाड देश जिसने 2+2 वार्ता की दोस्तों, ये हो जाएगा रशिया, ठीक है। तो रशिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है, ये है आपके व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक पद पे बने रहेंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है दोस्तों, ये कौन है, ये है मिखाइल मिशिस्टुन। यहाँ की करेंसी आपसे पूछी दोस्तों तो रशियन रूबल है। एंड व्हाट इज द कैपिटल, तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है। बाकी आप सब जानते हैं अमेरिका का, चाइना का, जापान का, जापान के नए बदले हैं, तो योशिहिदे सुगा अब नहीं रहे। तो चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे, जो बताएगा आंसर उनका मैं आंसर पिन कर दूंगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है दोस्तों, दीर्घ ज्वार भाटा पूर्णिमा को उठता, जो कि उठता है, बी इज राइट। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ ये सन 2005 में पारित हुआ। इन सभी ऑप्शनों में से अगर पूछा जाएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, 2008 में। एंड चंद्रयान प्रथम जो छोड़ा गया था वो भी आपका 2008 में ही था। अगला देखते हैं, सर रिसर्च हेडली पदक किससे किससे मिला दोस्तों, ये जो मिला था ये केन विलियमसन को दिया गया, बी इज राइट। 34वां क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना कितने वर्ष के लिए प्रारंभ की गई, तो आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना जो लॉन्च किया गया था 6 वर्षों के लिए, ठीक है, बी इज राइट। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक दोस्तों कौन है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी इज राइट। अगला, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पे चलाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बैरकपुर में चलाई थी, याद रखेंगे, कहां पे चलाई थी, बैरकपुर में। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपका एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहां से कहां तक, तो दिल्ली से मेरठ के लिए बन रहा है, याद रखेंगे, 14 लेन का। हाल ही में दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र की नवीनीकरण किया गया, यह संयंत्र कहां पर है, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये मेघालय में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कारनाट संगमा, ठीक है। तमिलनाडु के दोस्तों एमके स्टालिन, गुजरात के भूपेंद्र सिंह, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, सभी मैंने सीएम आपको, मैं लगातार कोशिश करूंगा कि बार बार मैं चीजें रिवाइज करूंगा, ये वाला क्लास आप देखेंगे। टाइम देखिए मैं आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं करूंगा, मैं लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन गारंटी कर रहा हूं, आप डेली बेसिस पे आइए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के तत्कालिक एलजी दोस्तों कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे, मनोज सिन्हा, ठीक है। कितने जिले हैं दोस्तों, तो 20 जिले हैं। 39वां देखें, फॉरेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री ताप पर बराबर होता है, तो फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस का मान दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होता है। एंड 40वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो ऑस्ट्रिया की मुद्रा दोस्तों है आपकी यूरो, सी इज राइट, ठीक है। तो दोस्तों ये थी लगातार ताबड़तोड़ 40 क्वेश्चन की सीरीज जो आपको टेल द एग्जामिनेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे मनोबल, मेरे प्यार, आपका प्यार जब मेरे प्रति पहुंचता है तो दबा दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपके सारे जो कि वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।